सो हाय गाइस, वेलकम टू माइंड वाइड। दिस इज़ वासिर रबानी और मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट के अंदर ये जो वीडियो है दिस इज़ वीडियो 13। और द 13th वीडियो इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डेटा। हाउ, देखें, इन द प्रीवियस वीडियोस द फर्स्ट स्टेप था हमारा, द फर्स्ट स्टेप इज फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, लाइक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट डू वी हैव टू डू, लाइक सोल्यूशन क्या बना रहे हैं। द सेकंड वन इज गैदरिंग डेटा। गैदरिंग के लिए हम लोगों ने वेरियस टाइप्स देखी हैं, यूजिंग CSV फाइल, JSON फाइल, डेटाबेस SQL फाइल्स, उसके बाद APIs और वेब स्क्रैपिंग। और इसके बाद हम लोगों ने करना है डेटा को एनालाइज। डेटा मेरे पास आ गया है, लाइक डेटा को मैंने समझना है। देन विल बी डूइंग, हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे, क्लीनिंग ऑफ डेटा, फीचर सिलेक्शन करेंगे, गेटिंग द बेस्ट फीचर्स और फिर ट्रेन टेस्ट फिर एंड स्टफ लाइक दैट। मॉडल बना के मॉडल को दे देंगे। सो एनालाइजिंग डेटा के अंदर जब मेरे पास डेटा आ गया है, सो नाउ आई हैव टू डू some questions to myself regarding the data. हाउ, डेटा मेरा क्या है और डेटा को मैं समझूंगा और डेटा के साथ कुछ क्वेश्चंस करूंगा कि डेटा ऐसा है वैसा है, सो आई कैन गेट सम इंसाइट्स। और उसके बाद हम लोग विजुअलाइज करेंगे डेटा को, क्योंकि एवरीथिंग हम लोगों को टेक्स्ट और इसमें नहीं समझ आएगी। सो हम लोगों को विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी और फिर हम लोग डेटा को जब समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग डेटा को क्लीनिंग और दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने पैंडास को इंपोर्ट की, इंपोर्ट पैंडास SPD। और मेरे पास डायबिटीज़ का डेटा सेट है, उसको मैंने डेटा फ्रेम के अंदर लोड कर दिए और ये मेरे पास डेटा आ गया। इसके अंदर ग्लूकोज हो गया, ब्लड प्रेशर, स्काई थिकनेस, स्टफ लाइक दैट, ये कॉलम्स हो गई हमारे पास। पहला हम लोगों ने करना होता है व्हाट इज़ द साइज ऑफ डेटा। तो पैंडास का एक हम लोगों के पास लाइक फंक्शन है, या इसको आप लोग फंक्शन नहीं कहना, फंक्शन वैसे यूज़ होती है DF डॉट शेप। शेप हमें बता देता है द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इस डेटा को अगर मैं हेड ना करूं और सिर्फ डेटा को कर दूं, सो यू गैस कैन सी हियर इट हैज 768 रोज एंड 9 कॉलम्स। सो ये हमारे पास डेटा है और साइज ऑफ डेटा भी हम लोगों ने डेटा फ्रेम डॉट शेप यूज़ करके निकाल लिया। व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स, लाइक हमारे पास डेटा टाइप्स में कैटेगोरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। ये तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कॉलम्स हो गए। आगे फर्दर हमारे पास जो डेटा है कॉलम के अंदर, इट कैन बी इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट टाइप, बूलियन टाइप। तो वो चीज़ भी हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो उसके लिए टाइप ऑफ कॉलम के लिए हम लोग TF डॉट इन्फो यूज़ करते हैं, इन्फो फंक्शन। इट टेल्स जस्ट एवरीथिंग अबाउट द कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो डेटा टाइप int64 है, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, इन सारों का। BMI हमारे पास फ्लोट में हो गया और डायबिटीज़, पेडिग्री फंक्शन फ्लोट में हो गया, एज और आउटकम जो हमारे पास ऑब्वियसली इंट पे होगा। लाइक चेकिंग मिसिंग वैल्यूज़, अगर हमारे डेटा के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट डेटा टू आवर मशीन लर्निंग मॉडल। उसके अंदर काफ़ी एरर्स आ जाते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हम लोग करते हैं DF डॉट इज़ नल डॉट सम। ये चीज़ हमें सब कुछ बता देता है कि डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं। सो हेयर वी कैन सी देयर इजंट एनी missing value in any of the columns, so our data is good to go। like missing values के साथ तो हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा। how does data look like, तो डेटा हम लोगों के पास दिखता किस तरह है, डेटा के अंदर चीज़ें क्या होती हैं। डेटा देखना होता है, ये हमारे पास वही चीज़ है जो हेड हम यूज़ करते हैं। how does data look like, डेटा है क्या मेरा। सो ये मेरे पास डेटा का एक आ गया। लेकिन एक चीज़ अगर मैं इसके अंदर बताऊँ, when we use df डॉट हेड, सो इसके अंदर जो भी हम इसके पैरामीटर के अंदर अगर मैं दूंगा 100, सो इट विल टेल मी फर्स्ट 100 रोज, 100 रोज आ गई। इफ़ आई गिव df डॉट टेल, तो वो मुझे दे देगा लास्ट 100 रोज। सो इस तरह डेटा को हम लोग सही तरह स्टडी नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द एरर हेयर, या इशू क्या आता है, लेट मी टेल यू। देखें, जब हम लोग हेड बताएंगे, सो लेट्स सपोज हमारे डेटा किसी सीक्वेंस में, तो वी कैन नॉट गेट ऑल ऑफ द इनसाइट्स। जैसा कि मैं DF डॉट हेड करता हूँ और इधर मैं देखता हूँ, तो एज मेरे पास 50 से 31 के बैरियर में ही है। देयर आर सम वैल्यूज़ जैसे 24 हो गई, 100 वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास टोटल 768 रोज हैं। तो आई कैन गेस यूजिंग ओनली DF डॉट हेड, और वो भी 100 रोज को, द फर्स्ट 100 रोज के मोस्ट ऑफ द पीपल
are in the age category between 31 to 50. Some of them are less than this. तो इससे मैं कोई गलत इंसाइट निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए बेटर अप्रोच है हमारे पास टीएफ डॉट सैम्पल। इसके अंदर मैं पहले दे देता हूँ 20 सैम्पल्स। सो दिस विल टेक 20 है ना, हाँ 20 है। दिस विल टेक 20 लाइक सीक्वेंस में नहीं होगा, रैंडम रैंडम वैल्यूज़ लेगा। तो उस तरह मैं अच्छी इंसाइट निकाल सकता हूँ। लाइक ये देखें मेरे पास 22 की वैल्यूज़ भी आई, 24। दिस मीन्स कि पिछला अगर मैं तरीका यूज़ करता सो मैं डेटा को सही तरह अंडरस्टैंड ना कर पाता। अब हम लोगों ने मैथमेटिकल इंसाइट्स निकालनी है डेटा के अंदर से। लाइक डेटा के अंदर जो मेरे पास कॉलम्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्क्राइब यूज़ करूँगा। तो उसने मुझे बता दिया हर कॉलम का काउंट क्या है, टोटल वैल्यूज़ क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, मीन। जब हम लोग आगे काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स जब हम लोग यूज़ करेंगे, मेजर पार्ट है मशीन लर्निंग का, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो लास्ट चीज़ हम करते हैं, कोरिलेशन करते हैं। कोरिलेशन पहले मैं इसको चला लूँ एंड आई टेल यू गाइस। कोरिलेशन मेरे पास आ गई। तो मैं बताता हूँ कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन मींस आसान अल्फाज के अंदर रिलेशन बिटवीन टू कॉलम। हाउ, अगर कॉलम एक कॉलम की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं सो दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, लाइक एक रिलेशन चेक करते हैं। सो हमारे पास जो बेस्ट कोरिलेशन होता है वो 1 होता है, और 0 से 1 के दरमियान कोरिलेशन हमारे पास होता है। एंड पॉजिटिव शोज के पॉजिटिव कोरिलेशन है लाइक इफ वन कॉलम increases the second one also increases, and negative correlation means if one कॉलम डिक्रीजेस लाइक वैल्यूज तो दूसरे कॉलम में भी डिक्रीज आएगा, सॉरी इंक्रीज आएगा। जब पॉजिटिव है सो इफ वन कॉलम इंक्रीजेस सेकंड आल्सो इंक्रीजेस, और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज भी करेगा। दिस इज अबाउट पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर इफ वन इंक्रीजेस द सेकंड वन डिक्रीजेस, ऑपोजिट हो गया। तो अपने कॉलम के साथ कॉलम की जो कोरिलेशन है दैट इज ऑलवेज वन। तो जिस तरह फर्स्ट कॉलम की हम लोगों के पास सेम हो गई, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ की फोर्थ के साथ। और ग्लूकोज को अगर हम लोग चेक करें ब्लड प्रेशर के साथ तो पॉजिटिव है, लाइक ग्लूकोज बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ेगा इंसान का। इंसुलिन जो है हमारी, इंसुलिन और ग्लूकोज को चेक करें तो वो भी पॉजिटिव को रिलेटेड है। सो दिस इज कोरिलेशन। और लास्ट हम लोग चेक करते हैं कोई डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। डी एफ डॉट, ये मार्क डाउन है मेरे पास, इसको कन्वर्ट करते हैं डुप्लीकेट में। डी एफ डॉट डुप्लीकेट, आई थिंक डी एफ डॉट डुप्लीकेट नहीं, हाँ डुप्लीकेट आएगा, डॉट सम कर दूंगी इसको। सो इसके अंदर भी हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। तो मिसिंग वैल्यूज़, और ये चीज़ हम लोग यूजली डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हैंडल करते हैं, लेकिन अगर चेक कर लें सो अच्छी बात है कि शुरू में हम लोग ये चीज़ें चेक कर लें। सो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग वाइल सीइंग द डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम खुद से करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का हम लोगों को सही तरह आंसर्स मिले, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ विजुअलाइजिंग द डेटा। अब थोड़ा सा मैं अगर इस चीज़ में बारे में आप लोगों को बताऊं, डेटा मेरे पास आ गया। तो डेटा सबसे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए डेटा से, अपने आप से क्वेश्चंस किए कि दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू नो बिफोर वर्किंग ऑन द डेटा। अब डेटा के बाद हम लोग इसको विजुअलाइज करते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लोरेटली डेटा एनालिसिस करते हैं यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न हो गया। तो हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं क्योंकि इस तरह से हम लोग डेटा से अच्छे इंसाइट्स नहीं निकाल सकते। तो ईडीए के अंदर यूनिवेरिएट ईडीए होता है, बाईवेरिएट ईडीए होता है। लाइक एक कॉलम के ऊपर इंसाइट करें तो उसको हम लोग यूनिवेरिएट कहते हैं। इफ़ वी कंपेयर और डू इंसाइट या डेटा एनालिसिस ऑन टू और मोर देन टू, तो टू के लिए मल्टी हो गया, मोर देन टू का लाइक टू के लिए बाय हो गया, एंड मोर देन टू के लिए हमारे पास मल्टी हो गया। और ये चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा, लाइक इतना टाइम वेस्ट करने का, करना है जो हम लोग
ईडीए पे करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ नॉट वेस्टिंग, दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूम होगा, ये बात है, लेकिन हम लोग डेटा से इंसाइट्स बहुत अच्छे ले सकते हैं, डेटा को समझ बहुत जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को एक स्टेप बताऊँगा, तो इन जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अपने मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट के अंदर, और आहिस्ता-आहिस्ता करके हम लोग मॉडल्स बनाएँगे और उनको यूज़ करेंगे टू प्रेडिक्ट डेटा, और उनको डिप्लॉय भी करेंगे। तो लिंक आप लोगों को गिटहब में मिल जाएगा, गिटहब रिपॉजिटरी का डिस्क्रिप्शन में। और यस, स्टे ट्यून्ड, बुकमार्क कर लें प्लेलिस्ट को, ताकि कोई भी चीज़ आप लोग मिस ना करें। सीक्वेंस से देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग आसानी से मशीन लर्निंग सीख लेंगे। और माय मेन कंसर्न, मेरा जो मेन वजह है प्लेलिस्ट बनाने की, आई वांट यू गाइस टू लाइक मशीन लर्निंग, लाइक मज़ा आए आपको काम करते हुए। इट इज़ वेरी मज़े की चीज़ है। लाइक मुझे खुद मज़ा आता है। काफ़ी टाइम में यूनिवर्सिटी के अंदर, काफ़ी टाइम मैंने अपना वेस्ट तो नहीं किया, लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किए। मैंने वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत सीखी है, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। मैंने ऐप डेवलपमेंट में एंड्रॉयड स्टूडियो, फ्लटर, इन चीज़ों के अंदर हाथ मारा है, मुझे नहीं समझ मज़ा आया। देन आई स्टार्टेड मशीन लर्निंग। और इस जर्नी के बारे में कभी फिर से बात करेंगे, लेकिन so that's it. Hope you guys like the video. Please consider subscribing the channel और प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर दें। जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई चीज़ समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, you guys can let me know in the comments। कमेंट्स में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। So see you guys in the next video.